हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता महादेव जानकर जी हैं, जो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। सर, कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि आप शरद पवार जी के साथ जाने वाले महाविकास अघाड़ी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप महायुति से कहीं नाराज थे। आज अचानक से क्या जो है थॉट आया कि आप गए वर्षा बंगले पे मिला? समाज पार्टी को एक पार्लियामेंट्री की सीट छोड़ने का वादा किया, छोड़ दिया, तो हम उसके साथ जाएंगे। राष्ट्रीय समाज पार्टी को भागीदारी दे दिया है, और पवार साहब को भी मैंने बोला था तो उसने भी एक दिया है, और एनसीपी या एनडीए ने भी दिया है, तो एनडीए के साथ हम जा रहे हैं। क्या पहले बात नहीं बन पा रही थी, इस वजह से शरद पवार के पास जा रहे थे आप? नहीं, बन नहीं पा रही थी, और ये भी लोग तीनों में आपस में चल रहा था उसका, देवेंद्र जी, अजीत दादा और अपने शिंदे साहब का, तीनों का ही चल रहा है। उसका ये 3 शेयरों का नहीं हुआ था, शेयरिंग हो नहीं रहा था, तो इसीलिए मुझे वो नहीं बुलाते थे। लेकिन अभी वो बोलने लगे हैं, तो मुझे एक जगह दे रही राष्ट्रीय समाज पार्टी को। कौन सी जगह दे रहे हैं सर, क्योंकि आप माढ़ा के लिए तो कोशिश कर रहे थे? अभी तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो 27 तारीख को सभी कैंडिडेट के बारे में डिक्लेरेशन हो जाएगा, उस वक्त वो डिसाइड करेंगे। तो जिस समय ये डिक्लेरेशन होगा आप साथ में रहेंगे, मौजूद रहेंगे? रहेंगे ना, डेफिनेटली। वी आर द कॉन्टेस्टिंग इन द पार्लियामेंट्री सीट इन विद द हेल्प ऑफ द राष्ट्रीय समाज पार्टी। आखिरी सवाल सर, कि जो 400 सीट का टारगेट दिया हुआ है नरेंद्र मोदी ने, एनडीए ने दिया हुआ है, अब आप भी उसमें अपना सहयोग देंगे, ये आपकी तरफ से आश्वस्त है? अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे आरएसपी को, राष्ट्रीय समाज पार्टी को रिकग्नाइज किया उसने, पहला पवार साहब ने किया, उसको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ पवार साहब को, और उसके बाद एनडीए ने मुझे आजमाने की कोशिश किया, और एनडीए ने मुझे एक जगह दिया है, तो हम राष्ट्रीय समाज पार्टी पे सिंबल लड़ रहे हैं, तो वो भी दे रहे हैं, तो उसके साथ हम आए। पंकजा मुंडे के साथ आप रहेंगे, उनके जो है ताकत से लड़ेंगे? दिस इज माय सिस्टर, माय क्लोज सिस्टर ही है मेरी, ऐसा कोई नहीं। वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी है, वो पार्टी का है, और आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वन पार्टी, वो मेरी सिस्टर है। डोंट वरी। हमसे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महादेव जानकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पहले से ही महायुति के साथ थे, यानी एनडीए के साथ थे, लेकिन जो तय होना था एक लोकसभा सीट जो राष्ट्रीय समाज पक्ष को मिलना था, वो नहीं हो पा रहा था लोकसभा सीट को लेकर। लेकिन अब जबकि एश्योरेंस तीनों नेताओं की तरफ से सार्वजनिक तौर पर दे दिया गया है, फोटोग्राफ भी जारी हो गए हैं, तो 27 तारीख को यानी 27 मार्च को जब महायुति की सीट डिक्लेरेशन होगी, उस समय जो सीट है, एक सीट लोकसभा की, वो महादेव जानकर को दी जाएगी, ऐसा ऑफिशियली अब उन्होंने कंफर्म किया है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।